नमस्कार दोस्तों, लाइव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अशोक शुक्ला। दोस्तों, बॉम्बे मेटल एक्सचेंज ने आज अपना नाम बदल करके भारत एक्सचेंज कर लिया है। मेरे साथ है जो है एनएससी के एमडी आशीष जी हैं। सर, आज जो है उन्होंने नाम बदला और आपने इनके साथ है जो है एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या कुछ एमओयू में लिखा हुआ है और कैसे काम करेंगे आप? सहकार की भावना से काम करेंगे, ऐसा लिखा हुआ है कि हर जो सहकार के क्षेत्र हैं दोनों के बीच में नई प्रोडक्ट्स वगैरह और इन्वेस्टर अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे और साथ में काम करेंगे। जी जी सर, जैसे कि सर बता रहे हैं साथ में काम करेंगे। आज अपने नाम संस्था का चेंज किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और इसके पीछे क्या कारण रहे हैं? बीएमई का बहुत लंबा इतिहास है। 93 इयर्स ओल्ड संस्था है। हमारे फाउंडर्स भी बहुत पुराने हैं और अच्छी बात ये हुई है कि 10 फाउंडर मेंबर प्रेसिडेंट हमारे इस साथ यहाँ पर थे। एनएससी के साथ जुड़ने का सबसे अच्छा फ़ायदा हमारे मेंबर्स भाइयों को होगा जो ट्रेड करते हैं, और उनके लिए ऑप्शन एक नया खुलेगा। अब तक एनसीएक्स के साथ करते थे, लेकिन ये नई पहल हम सभी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसी आशा के साथ ही हम एनएससी के साथ जुड़े हैं। सर, इसके अलावा आप तो पिछले कई सालों से आपकी संस्था सक्रिय रूप से काम कर रही है, लेकिन आप जो है एनएससी के साथ टाई कर लिया तो उसके कितना बड़ा फायदा आपको नेशनल लेवल पर होगा? मैंने कहा ना कि हमारा पैन इंडिया मेंबरशिप है और सभी को एक ऑप्शन चाहिए था फिजिकल डिलीवरी का, जो कि एनएससी के साथ वो दिख रहा है कि अब आगे कंपटीशन का ज़माना है तो हमेशा ऑप्शंस होने ही चाहिए। तो एनएससी के जुड़ने के साथ हमारा मेन ध्येय यही था कि हम जुड़ेंगे तो ऑप्शन लोगों को बहुत अच्छे मिलेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि अब जो है भारत मेटल एक्सचेंज जो है एनएससी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। इस हस्ताक्षर के तहत यहाँ से जो हालांकि इनकी शुरुआत करें संगठन की तो 90 साल पुराना संगठन है, लेकिन जिस तरीके से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ इन्होंने एमओयू किया है, अब यहाँ से इनके सफर की शुरुआत और आगे बढ़ेगी। और हम कुछ और लोगों से जानना चाहेंगे कि आखिर वो जो है इस प्रोग्राम में शामिल हुए बॉम्बे मेटल एक्सचेंज से अब जो है किस तरीके से भारत मेटल एक्सचेंज में बदलाव हुआ है, उससे क्या फायदे होंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है स्वदेशी अपनाने का, तो बॉम्बे में कहीं ना कहीं विदेशी की एक झलक आ रही थी, उसको हमने चेंज करने के लिए भारत मेटल एक्सचेंज किया। और बीएमई की शाखाएं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सब जगह मतलब धीरे धीरे बढ़ रही है। और अभी तो हम इंडिया के बाहर भी मतलब अपनी शाखाएं खोल लिए। तो एक नई पहचान देने के लिए कि मेटल मार्केट की एकमात्र संस्था जो सिर्फ और सिर्फ नॉन फेरस मेटल को रिप्रेजेंट करती है, ऐसी एक संस्था जो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करे, इसके लिए हमने इसका नाम भारत मेटल एक्सचेंज रखा है। मैं सुशील कोठारी जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बॉम्बे मेटल एक्सचेंज का जो नाम आज चेंज हुआ है 90 सालों के बाद, भारत मेटल एक्सचेंज। भारत मेटल एक्सचेंज का मतलब ये पूरे भारत भर में आज इनका एक कनेक्ट बन गया है। पहले इन्होंने सिर्फ बॉम्बे तक सीमित थे, आज भारत मेटल एक्सचेंज बनने के बाद नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पिछले 3 सालों में इन्होंने हर जगह अपने अपने चैप्टर खोले। और लास्ट भारत मंडपम में जो उनका प्रोग्राम हुआ वहां पे उन्होंने ग्लोबल चैप्टर भी खोला है। इस तरह से भाई अपनी नेटवर्क बढ़ा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से, जो इस तरह से जो मेंबर्स को जोड़ा जा रहा है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारत के नाम में ही अपने आप में शक्ति आ जाती है, अपने आप में उसको एक पहचान बन गई है। तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया काम हो रहा है भारत मेटल एक्सचेंज में। इनके प्रोग्राम्स भी बहुत बेहतर होने लगे हैं लास्ट 3-4 सालों में। बहुत ही विजन बढ़ गया है इनका, टीम अच्छी है। तो ये शुभकामनाओं के साथ फार्म के मेंबर रहे हैं बॉम्बे मेटल एक्सचेंज, हम हमेशा उनके साथ ऐसे ही डट के खड़े रहेंगे। उनकी कोई भी समस्या रहेगी, फार्म इज ऑलवेज बी विद देम, पहले था और आगे भी रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी टीम को। खास करके मोदी जी से कि इस कि जो है अब वोकल फॉर लोकल, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें अब हम लोग जो है हवाई जहाज से लेकर के और फाइटर प्लेन तक बनाने लगे हैं। तो कहीं वोकल फॉर लोकल का ही अंदर से जो प्रेरणा आई, इसीलिए आपने नाम चेंज किया? नहीं, वोकल फॉर लोकल का तो मतलब प्रेरणा मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत सालों से दे रहे हैं, और ये प्रेरणा थी उसके और उनके विचार को हमने आगे बढ़ाने के लिए हम एक MIDC महाराष्ट्र के साथ एक बहुत बड़ा मेटल हब बनाने जा रहे हैं, जिसमें स्वदेशी इंडस्ट्रीज अपनी मतलब रिसाइकलिंग की मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी लगाएगी। और वाधवान पोर्ट के पास ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वहां से एक्सपोर्ट भी होगा और मैन्युफैक्चरिंग भी होगा। कब तक ये मैं सवाल पूछने ही जा रहा था, कब तक ये जो है चरितार्थ हो जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने
मंत्री से मुलाकात की है, क्या कुछ कब तक ये हकीकत में बदल सकता है सपना आपका? ये महाराष्ट्र सीएम खुद हमारे इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपने देखा होगा, उनका मैसेज भी था, और हमें लगता है कि 1-2 साल में ये सपना साकार हो जाएगा। ये रिकव मेहता जी हैं जो बॉम्बे मेटल एक्सचेंज के जो है मैन है। इनका साफ कहना है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र सरकार इनको जो है एक लैंड देने वाली, जहां से जितने भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो अपने कार को वहां से सुचारू रूप से अपनी कंपनी को स्थापित करेंगे। एक स्थान से पूरे देश में बंदरगाहों के माध्यम से उनके मटेरियल को सप्लाई किया जाएगा। यानी आने वाला समय जो है इस इंडस्ट्री के लिए काफी बेहतर साबित होने की संभावना है। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मुंबई।